हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं राधा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज मैं शेयर करूँगी आपसे कि हम जल्दी सिलाई कैसे सीखें, क्या क्या टिप्स अपनाएं, किस तरीके से हम सिलाई सीखें। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना, वीडियो शेयर करना पसंद आए तो फ्रेंड देखिए, अभी तो मैं ये जो सूट आए हैं अभी करूँगी इनकी कटिंग। ये जो सूट है ये एक ही घर से आए हुए हैं, एक ही बंदे के सूट है, तो मैं ये पहले कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग करने लगी तो भी हमारे पास एक कस्टमर आई है जो कपड़े देने आई थी। बस वो बातें करने लगी तो पहले मैंने उनका नाप वगैरह लिया है ना। तो अभी बैठे ही है, तो अभी वो थोड़ा हंसी मजाक से वाली है, तो थोड़े चुटकुले से छोड़ रही है बैठे बैठे। तो हम तो कर लेंगे काम की बात, है ना। तो ये अभी सर्दियों के सूट आ रहे हैं ना, ये इस तरीके से आ रहे हैं। इनका ना पना नहीं होता, पन मतलब ये चौड़ाई में नहीं होती, लंबाई में होते हैं। अलग से इसका बॉर्डर बना होता है कमीज का, और बैक वाले पल्ले का, बाजू का, और सलवार पे भी बॉर्डर होता है। तो ये देखिए, ये भी इसी तरीके का सूट है। तो इसमें अगला पिछला पल्ला है जो, ये सब ऐसे ही है, मतलब लंबे अर्ज वाला है, पन्ने वाला नहीं है ये। तो इस तरीके के सूट चल रहे हैं। हाँ, ये इसी बहन का सूट है जो अभी आई है सूट देने। तो ये कह रही है कि मेरे सामने ही कटिंग करो, कटिंग करने के लिए बोल रही है। तो ये इसको पहले कटिंग करके ही दे दूंगी। तो यही देख रही हूँ कि इसमें बाजू वगैरह पे या सलवार वगैरह पे बॉर्डर वगैरह है या नहीं है ना। तो वही चेक करके पहले उसके बाद ही कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ से जो है कि इसका पल्ला अलग अलग कर लेंगे। पल्ला अलग अलग करने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि ये कह रही है कि सलवार तो मैं खुद ही बना लूँगी, आप कुर्ती बना दो। अच्छा, तो मैंने ये कुर्ती का कपड़ा अलग से रख लूँगी अपने पास, और इसको जो है मैं सलवार का कपड़ा दे दूँगी कटिंग करके, है ना, इस तरीके से। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सिलाई जल्दी सीखने का क्या उपाय है, किस तरीके से हम जल्दी सिलाई सीख सकते हैं। एक बहन का कमेंट आया था कि मेरे को मैं सिलाई सीख रही हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया सिलाई सीखते सीखते, कितनी जल्दी हम सिलाई सीख सकते हैं और क्या कुछ सिलाई सीखने में। देखिए, वो तो अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से है कि आप क्या सीखना चाहते हैं और क्या नहीं। लेकिन अगर ये है कि आप सिलाई सीख रहे हो, बाहर सीख रहे हो, तो वो तो देखिए आपके दिमाग के ऊपर बात है, हर बंदे के ऊपर बात होती है। वो कोई तो इंसान क्या है कि कोई बच्चा या जो भी है सिलाई सीख रहे हैं जल्दी ही कैच कर लेते हैं बात, है ना। और कोई किसी को 2-3 बार भी समझाओ तो भी समझ नहीं आती बात। तो वो उस चीज़ के हिसाब से है कि आपके दिमाग में कितनी बात जाती है, उतने ही जल्दी आप सीखोगे। अगर आप जल्दी जल्दी समझ पा रहे हो, रही सीखने की जो भी आप सीख रहे हो, ज़्यादा तो आप बेसिक सी सिलाई सीखे, ज़्यादा चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बेसिक सी सिलाई आ जाए ना, तो आप फिर धीरे धीरे सब समझ जाओगे। तो ज़्यादातर तो रिवाज होता है ब्लाउज और सूट सलवार का। ये जो है ब्लाउज और सूट सलवार, इनका रिवाज कभी भी नहीं जाता, ये सदाबहार है ना। इनको लेडीज डालती ही डालती है। तो पहले आप इसी चीज़ पे फोकस कीजिए, है ना। तो ये बहन ना मेरे को बहुत हंसा रही है, कुछ ऐसी बात बोली इसने कि मैं बोल नहीं सकती, थोड़ी हंसने की बात थी, है ना। तो रही सिलाई की बात, तो देखिए, अगर आप वहाँ पे जो भी सीख रहे हैं आप जाके, तो आप घर में आके बैठिए ना, आप घर पे आके अखबार पे कटिंग कीजिए। जिस तरीके से बताइए, एक बार नहीं 10 बार कटिंग कीजिए, अखबार पे कटिंग कीजिए, या कोई वेस्ट कपड़ा पड़ा हो आपका तो उस पे कटिंग कीजिए। काफ़ी कपड़े पड़े होते हैं तो उसी पे ड्राफ्ट बना के कपड़े पे, तो उसी पे बार बार, जब कम से कम आप 15 दिन एक चीज़ पे लगाइए, मतलब वहाँ भी लगाइए, सिलने पे भी इसी तरीके से। तो गारंटी लेती हूँ कि आपका हाथ परफेक्टली बैठ जाएगा उस चीज़ पे। ऐसे ही आप सलवार सूट पे भी अगर आप सिल रहे हो, तो कोई कपड़ा ऐसा रफ पड़े होते हैं घर पे, कपड़े जो किसी काम के नहीं होते, आप उन पे कटिंग कर करके सिलिए। और जब थोड़ा हाथ बैठने लगे, अपने आस पड़ोस से भी बोलिए कि मैं
सिलाई सीख रही हूँ, फ्री में सिलवाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। कोई 2-2 3-3 ऐसे सूट देंगे आपको, तो आप उस तरीके से आपका हाथ बैठेगा। पहले आप रफ कागज़ पे या फिर कपड़े पे, क्योंकि पड़े होते हैं हमारे पास ब्लाउज वगैरह, जैसे कुर्ते वगैरह होते हैं, सूट हमारे, इसको हम डालते नहीं है, धो के उसको अच्छे से प्रेस करके उधेड़ के उसके ब्लाउज की कटिंग आसानी से हो जाती है। आप ऐसे ही कटिंग कर करके और सिल के, क्योंकि सिलाई में क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे हाथ में सफाई आएगी, है ना। तो इसी तरीके से हम ये सिलाई सीखने का उपाय है कि हम इस चीज़ से हम जल्दी सिलाई सीखते हैं और फटाफट से हमारे हाथ में फिनिशिंग भी आती है। ये नहीं कि आपको जो वहाँ पे सिखाया जहाँ पे आप सीख रहे हो और बस वहीं पे किया, घर पे आके कुछ नहीं किया। तो इस तरीके से आप घर पे आके प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी समझ में भी आएगा और आपका हाथ भी बहुत तेज़ होगा और हाथ में फिनिशिंग भी आएगी इसी तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आप सिलाई सीखिए। और सिलाई का ये है कि सिलाई अगर आप गांव में सीखते हैं तो गांव में सिलाई का जैसे रेट कम होता है ना सूटों का, तो सिलाई सिखाने वाले भी कम ही पैसे लेते हैं। अगर बाहर सीखोगे तो बाहर ये है कि बाहर तो सिलाई का रेट काफ़ी महंगा है, मतलब 1000 15 2000 के बिना पर महीना कोई नहीं सिखा रहा, इतना तो अब ले ही रहे हैं, है ना। तो इससे अच्छा आपको अपना हाथ बिठाना है तो पहले आप गांव में जो भी अच्छा सिलते होंगे, क्योंकि गांव में भी सिखाते हैं सिलाई, गांव में भी अच्छे अच्छे टेलर बैठे हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं सिलाई। सूट पे और ब्लाउज पे ज़्यादा फोकस रखें। डिजाइनर ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, तो डिजाइनर को आप बाद में देखना, जब आपको सूट और सलवारें आ जाएंगी ना बनानी, ब्लाउज आ जाएगा, तो आप डिजाइनर भी धीरे धीरे आप खुद ही बनाने लग जाओगे। क्योंकि यूट्यूब पे आजकल काफ़ी वीडियो चल रही है, सभी सिखाते हैं यूट्यूब पे, तो उसको देख देख के भी आप प्रैक्टिस करें। एक बार ना समझ आए 2 बार देखिए, 2 बार ना समझ आए 3 बार देखिए, मतलब जब तक समझ ना आए। काफ़ी वीडियो हैं जो आप देख के कर सकते हैं, देख के समझ सकते हैं किस तरीके से उसने ये किया। आप उस तरीके, जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, तो आपको डिजाइनर भी धीरे धीरे समझ आने लगेंगे कि ये इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप सिलाई सीख सकते हैं। तो अभी जो कमेंट आए हैं 2-3 मेरी पिछली वीडियो पे, वो पढ़ लूँगी मैं, वो बता दूँगी कि उनका जवाब भी दे दूँगी, क्योंकि मैंने रिप्लाई में नहीं दिया था, तो अभी वीडियो में मैं उसका जवाब दे दूँगी। तो पढ़ते हैं कमेंट। तो ये कह रहे हैं कि आपने कितनी सिलाई सीखी है, आपको कितनी सिलाई आती है, आपने बुटीक खोला है, आप हर तरह के किस तरह के कपड़े बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने भी बेसिक सी सिलाई सीखी है। ये है कि फैशन डिज़ाइनर तो मैंने भी नहीं किया हुआ, है ना। मैंने भी शुरू में स्टार्टिंग में सूट सलवारें ही सीखी थी, ब्लाउज वगैरह। तो सबसे ज़्यादा मैंने सूट सलवार ही सीखे थे, है ना। और सूट सलवार सीखे थे और एक मैंने सीखे थे बैग बनाने। तो बैग तो मैं अभी आते हैं मुझे बनाने, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ। सूट यहाँ पे बुटीक पे कपड़ों से ही करना, टाइम नहीं लगता। तो मैंने भी सूट सलवारें सीखी थी, लेकिन अब आज के टाइम में शादी से पहले सीखी थी। उसके बाद जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कपड़े वो ही सीखे, जैसे गाउन वगैरह, है ना, ब्राइडल लहंगे वगैरह। ये मैंने आपको सच बताऊं कि मैंने शादी के बाद यहाँ पे अपने ससुराल में सीखे थे। यहाँ से जहाँ पे मेरी दुकान है यहीं पे एक आंटी थी, तो मैंने उनके पास टाइम लगाया, तो उन्होंने भी मुझे अच्छा गाइड किया, अच्छा समझाया। तो मैं पहले उनकी बुटीक पे काम करती थी, उनकी बुटीक पे काम किया मैंने, समझा के बुटीक पे कैसे मतलब कस्टमर को हैंडल करते हैं, कैसे क्या करते हैं, मैंने वो सारी चीज़ें समझी। सही में अपनी बात बता रही हूँ मैं, तो मैंने समझी। तो फिर जब आंटी ने देखा कि मतलब थोड़ा घर में थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो ऐसा तो आंटी ने ही मेरे यहाँ पे बुटीक खुलवाई थी। ये मतलब उस यहीं पे है, वो भी उनका बुटीक भी यहीं पे है और मेरा भी यहीं पे है। तो भगवान की दया से, माता रानी की दया से उन्होंने खुलवाई, तो मेरा काम अच्छा चल रहा है ना, बहुत अच्छा चल रहा है। तो बीच बीच में
क्या होता है कि मैंने ये देखो, मैंने पहले सूट और यही सीखा था, तो पहले मैं सूट और ये ब्लाउज ही मतलब करती थी। लेकिन जब मैंने बुटीक खोला तो मुझे लगा कि थोड़ा सा चलो ये है कि मैं थोड़ा फ्रॉक सूट वगैरह बना लेती थी, लेकिन थोड़ा फिर भी और थोड़ी नॉलेज होने के लिए मैं फिर आंटी के पास गई। उनका बुटीक था अच्छा खासा, वो उनके पास काफ़ी अच्छा काम है। तो उनके पास मैंने देखा, उन्होंने समझाया, उनकी आदत भी बहुत अच्छी है। नहीं तो कहीं सोचते कि नहीं ये बुटीक यहाँ पे, मेरा बुटीक तो है ही है, एक बुटीक और खुलेगा यहाँ पे, मतलब वो चीज़ नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं भी गाँव से ही आती हूँ, तो उन्होंने यहाँ पे बुटीक खुलवाया मेरा। तो अब मेरे ख्याल 5 साल हो गए हैं यहाँ पे बुटीक खुले हुए। तो मैं आराम से, मेरा काम चल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद तो यहाँ पे बुटीक पे फिर मुझे धीरे धीरे नॉलेज आने ही लगी थी, सब समझ आता था कि हाँ इस चीज़ की कटिंग कैसे हो रही है, इस चीज़ की कटिंग कैसी। अगर कोई गाइड करने वाला अच्छा मिल जाए ना, तो उसमें भी क्या, क्योंकि डरती तो मैं नहीं हूँ कटिंग वटिंग करते हुए या कुछ भी बनाते हुए। मुझे पूरा पता है कि मैं ये चीज़ बना लूँगी आराम से, है ना। तो मैं आराम से बना लेती हूँ। अभी मैं ब्राइडल वगैरह लहंगे या कुछ भी, जो भी ड्रेस हो, मैं बना लेती हूँ। तो बना लेते हैं। तो भाई आज की तो मेरी ये छोटी सी वीडियो है, मैंने एक ही कमेंट पढ़ा, बाकी का कमेंट मैं अगली वीडियो में पढ़ूंगी। बस मेरे सूट भी कटिंग हो ही गए हैं लगभग, तो ये कटिंग हो चुके हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और देखिए, डरना बिल्कुल भी नहीं है, आप इतनी आसानी से सिलाई सीख सकते हैं कि एक हाउसवाइफ निडर होकर पैसे कमा सकती है, अपने खर्चे, अपने पति के, अपने बच्चों के खर्चे खुद से उठा सकती है। ये मैंने देखा है। मैं भी शुरू शुरू में डरती थी, लेकिन जब एक बार कदम उठाओगे ना, तो एक दो बार ही मना करेंगे तो सब मान जाते हैं ना। तो आप इस तरीके से अपने घर वालों को मनाओ। तो घर में ही तो सिल रहे हो, बाहर थोड़ी जा रहे हो सिलने के लिए। जैसा कि मेरे पास एक कमेंट है, लेकिन मैं अगली वीडियो में पढ़ूंगी उसको। चलो मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि वो कह रही है कि मैं 8-9 साल हो गए, मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ, लेकिन मैं बाहर के कपड़े सिलते हुए मुझे डर लगता है। पर मैं अपने कपड़े, चाहे महंगे सस्ते चाहे कुछ भी है, वो कपड़े मैं खुद ही बनाती हूँ। तो बहन, मैं तो यही कहूँगी आपको कि अब तक कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे, जब इतने इतने दिन की प्रैक्टिस हो चुकी है आपको, अपने कपड़े बना सकते हो, तो आप मतलब औरों के कपड़े भी बना सकते हैं। ये बात अलग है कि हाँ थोड़ा डर लगता है, लेकिन जैसे आपकी सास होगी, दरानी जेठानी, जो भी कुछ होगा आपके घर में होंगे, तो उनसे बना सकते हैं। मैं अगली बात आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।